कि शरद पूर्णिमा को ही मानव मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। राम जी ने कहा बच्चू लाल, अभी त्रेता है, इसी तिथि पर द्वापर में हम तेरी खबर लेंगे। लगता है इसीलिए ठाकुर जी ने संकल्प किया होगा कि महारास के समय में काम को परास्त करके काम विजय लीला, इसलिए रास काम विजय। तो हमको लगता है तिथि का निश्चय रामावतार में ही हो गया। तो जो श्री किशोरी जी इतनी सुंदरी हैं, देखो संगीत बहुत सुंदर होता है। कितना सुंदर होता है। सर्प कितना तमोगुणी प्राणी है। काली नाग कह रहे भयं खलाह सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः, ये उसका परिचय सर्प जाति का। और वह सर्प संगीत का कितना प्रेमी होता है। सपेरा बीन बजाता है, सांप मस्त होकर ऐसे ऐसे डरता। बांसुरी बजाने से सर्प आ जाते हैं, बढ़िया कोई वीणा बजाए तो सर्प आ जाता है। तो स्वर प्रेमी होता है। मृग का वध तो बधिक बीन बजाकर ही करते हैं। पशु पक्षियों में भी संगीत के प्रति इतना प्रेम है। तो गुणवान मनुष्य हो और संगीत का यत्किंचित उसे, यत्किंचित हम इसलिए कह रहे हैं, कोई बुरा मत मानना, ठीक से सा लगाना आ जाए तो सगुण ब्रह्म श्री राम सामने प्रकट हो जाएंगे। ठीक से सा लगाना आ जाए तो राम जी सामने आ जाएंगे। स्वर ही ईश्वर है। सा लगाते ही सर्वेश्वर सामने आ जाएंगे। हम लोगों से लगता कहां है ऐसा। प्रामाणिक संतों के मुख से हमने सुना है। तानसेन जब श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में आया, संगीत की शिक्षा प्राप्ति की कामना से, तो हमने सुना है कि स्वामी जी ने कुछ समय बाद उसको केवल सा ये स्वर बताया, षड स्वर बताया, क्या इसका साधन करो। तो हमने सुना 12 वर्ष तक तानसेन ने केवल सा का साधन किया। कितने वर्ष महाराज जी? 12 वर्ष। और वो जहां बैठकर षडज साधन करता था सीताचरण जी, वहां की भूमि में इतना रस प्रकट हो गया कि भूमि गीली हो गई, गड्ढा हो गया, वो उसमें नीचे चला गया, ऊपर से शिलाएं पिघल कर बहने लग गईं। ऐसी प्रसिद्धि है। तो स्वामी जी ने कहा बस बस हो गया, तुमको सा लगाना आ गया। क्या कहा? अब तुमको सा लगाना आ गया। एक दिन स्वामी जी ने बिहारी जी को, जो वे भिक्षा ग्रहण करते थे, 3 तोला चने के आटे की एक बाटी, केवल 3 तोला महाराज जी, उसका भोग नहीं लगाते थे, क्योंकि ठाकुर जी के योग्य नहीं है, बिहारी जी के योग्य, खाली उनको दिखा देते थे। और हमने तो सुना ऐसे ऐसे बिहारी जी पर घुमा देते थे कि जो कुछ नजर गुजर हो इस बाटी में चली जाए। और थोड़ा सा साग बिहारी जी के, क्योंकि अधरामृत भी कुछ लेना चाहिए, तो थोड़ा सा दोना में 1 आध तोला साग भी लेते थे।
वो प्रसाद के रूप में लेते थे, बाटी केवल दिखा देते थे। 3 तोला कितना होता है? 10-12 ग्राम का 1 तोला होता है। 10 ग्राम का 12 ग्राम का तोला समझो तो 3 तोला कितना हुआ? 36 ग्राम हुआ। 36 ग्राम आटा 24 घंटे में एक बार लेते थे। और 1 तोला साग, मुश्किल से 1 तोला साग, वो भी छोटे से दोना में पा करके दोने को विसर्जित कर देते थे। आपने पाया और दोना को विसर्जित करना चाहते थे, तब तक तानसेन ने हाथ बढ़ा दिया। आपने, शिष्य है, मांग रहा है याचक का हाथ, याचक हाथ फैलावे तो कुछ देना चाहिए, तो आपने दोना उसके हथेली पर रख दिया। श्रद्धा पूर्वक उस दोने को चबाकर तानसेन खा गया, पूरे दोने को चबा के खा गया। और स्वामी हरिदास जी ने मुस्कुराकर अपनी कृपा भरी चितवन से उसे देखा। देखते ही संपूर्ण राग रागनी उसके भीतर प्रकट हो गई। ऐसा हमने प्रामाणिक महापुरुषों से, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, ये कृपा से प्राप्त होने वाली विद्या है, केवल पुरुषार्थ से नहीं। उस संगीत का मूल वेद क्या है? सामवेद। संगीत का मूल तो सामवेद है ना। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद, संगीत। और संगीत कितना सुंदर होता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्ति। क्या है? हाँ, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या? हाँ, चलो, आपको याद आ गया, हमें याद नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो संगीत महाराज जी, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अग्रदेवाचार्य जी? नूपुर पग बजत मानो साम वेद करत गान। 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 अग्रदास निरखत छवि, 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 अग्रदास निरखत छवि। अवनि कंदरी, अवनि कंदरी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल, ठुमुक ठुमुक चलत चाल। जनक नंदनी, जनक नंदनी, ठुमुक
नूपुरों में इतना सौंदर्य है, बिना दर्शन के रूप दर्शन नहीं, केवल नूपुर ध्वनि में इतना सौंदर्य है, उनके स्वरूप में कितना सौंदर्य। महाराज जी से पूछिए, माताएं इसलिए तो ज्यादा परेशान हैं कि चक्रवर्ती महाराज को चिंता ही नहीं अपने लाला के ब्याह की, समावर्तन हो गया, सयाने हो गए हैं, ये राजकाज में व्यस्त हैं। जब महाराज जाते तब माताएं यही चर्चा करती, क्या करोगे ब्याह। दशरथ जी ने कहा, भाई चिंता बेटी वाले को होती है, बेटा वाले को नहीं होती है। लड़का गुणहीन हो, विरूप हो, विकलांग हो तो मैया बाप को चिंता हो कि कैसे ब्याह होगा। अब मेरे राम जी के जैसे तो राम जी हैं, रूप गुण शील, इसमें राम जी के जैसा दूसरा संभव ही नहीं है अनंतानंत ब्रह्मांडों में। फिर भला तुम्हें इतनी चिंता, ये सब प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन है ये चिंता। बोले नहीं, आप यही तो नहीं समझते, हमारे लाला इतने सुंदर हैं, यही चिंता का कारण। हाँ, हमारे लाल जी से 18-19 बहू नहीं आनी चाहिए। 18-19 बहू आई और हमारे रामभद्र का खिला हुआ मुख कमल क्षणार्ध के लिए भी यदि मलिन हुआ तो हे चक्रवर्ती महाराज, हम आपके चरणों को छूकर शपथ लेती हैं, हम तीनों माताएं निष्प्राण हो जाएंगी, हम जीवित नहीं रह पाएंगी, लाला का मुख नहीं देख सकती, विषाद युक्त मुख। इसीलिए ठाकुर जी वनवास की लीला में प्रसन्नताम ज्ञानगता विषेकतस्थान ममले वनवास दुखता। राम जी यदि विषाद में होते तो कितने लोग प्राण त्याग देते अयोध्या जी में, क्योंकि प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपा। इसलिए राम जी से 18 नहीं, 19 नहीं, 20 भी नहीं, राम जी से 21 से भी 21 बहू आनी चाहिए। ऐसी बहू आनी चाहिए कि हमारा लाला दिन रात लट्टू बना रहे, बस लट्टू हो जाए। क्या कहें, राम जी कम सुंदर नहीं है, पर काको में चंदा कहूं और काको कहूं चकोर, क्योंकि परस्पर दो चकोर दो चंदा। अब राम जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं महर्षि, सीता नयन चकोर निशेषम। सौंदर्य की पराकाष्ठा श्री जानकी जी, और उनके अतीव सुंदर जो नेत्र हैं वे ही चकोर भावापन्न हो गए हैं, क्योंकि श्री राम जी का जो मुखचंद्र है वो कोटि कोटि पूर्ण शरद चंद्रों की आह्लादकता को, उसकी दिव्य कांति को भी विलज्जित कर रहा है। जाय समीप राम छवि देखी, जाय समीप राम छवि देखी। किशोरी जी ने जयमाला पहनाते समय जाय समीप राम छवि देखी, जाय समीप राम छवि देखी, जाय समीप राम छवि देखी, जाय समीप राम छवि देखी। रही जनु कुंवरी
चित्र अवरे की रही जनु कुंवरी चित्र अवरे की रही जनु कुंवरी चित्र अवरे की रही जनु कुंवरी चित्र अवरे की। चित्र लिखित सी रह गई। दूसरी पंक्ति में हर हृदय मानस बाल मरालम, भगवान शंकर का हृदय ही है प्रेम रस से भरा हुआ मानस सरोवर, और उस मानस सरोवर में विहार करने वाले श्री रघुनाथ जी बाल हंस के समान है, बाल मराल के समान। ये बाल मराल क्यों है, वृद्ध मराल क्यों नहीं है, युवा मराल क्यों नहीं है, बाल मराल ही क्यों है? युवा में गांभीर्य होता है, चांचल्य नहीं होता है, और वृद्ध में तो अति गांभीर्य होता है, उसमें तो चंचल चांचल्य का नितांत अभाव जैसा ही होता है। पर बाल मराल उसमें चांचल्य अधिक होता है, इसलिए उसका दर्शन और उसकी क्रीड़ा का आस्वादन विशेष सुखकर होता है। और श्री शिवजी के जो इष्ट हैं वो बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। बाल राम जी ही उनके इष्ट हैं। हमारे यहां वृंदावन में एक गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा थे, रमण रेती में विराजते थे। पूज्य पंडित बाबा श्री रामकृष्णदास जी महाराज की परंपरा के वे साधु थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। सब लोग उनको कामधेनु वाले बाबा कहते थे। गोरक्षा का सबसे पहला काम उन्होंने ब्रज में आरंभ किया। अकेले बंदूक लेकर के ट्रेन भी रोक देते थे और बछड़े उतार लेते थे। बहुत काम किया उन्होंने ब्रज में। और बड़े भजनानंदी संत थे। संप्रदाय उनका गौड़ीय था और उनके आश्रम में पूरे स्थान में गैया ही गैया और अहरनिश बाल कांड का ही पाठ होता था रामचरितमानस के। और बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, इसी का संपुट लगाकर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तराखंड कुछ नहीं, केवल बाल कांड, जन्म से लेके ब्याह तक। और आप आश्चर्य मानेंगे महाराज जी, वृंदावन के आचार्य गण, गोस्वामी गण उनके भक्त थे, आम जनता नहीं। बिहारी जी के गुसाई, राधा वल्लभ जी के गुसाई, राधा रमन जी के गुसाई, ये उनके भक्त थे। और बाबा गारी दे के बात करते, सिद्ध थे, जिससे जो कह देते हो जाता है। बाबा बहुत परेशान है, तो बस एक ही बात, बालकांड का पाठ करो और बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, इसका संपुट लगाओ, अथवा ऐसी चौपाई का जप करो। और ऐसी अद्भुत उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी, हमसे बड़ा प्रसन्न रहते थे, बहुत ज्यादा, बहुत प्रसन्न रहते थे, बड़ी कृपा करते थे। तो हम परिक्रमा करते हुए जाते तो उनके यहाँ थोड़ी देर जरूर बैठते थे जाके। रमण रीति में बैठना भी चाहिए। तो उनके पास बैठते तो हमारे लिए छूट थी, किसी भी समय जा सकते हो।
और लोगों के लिए समय की छूट नहीं थी। तो हम जाते, एक बार उन्होंने हमसे पूछा, बोले राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हो? हमने कहा पाठ तो हम नित्य नहीं करते हैं, कभी कभार कर लेते हैं। बोले अरे राधा कृपा कटाक्ष का पाठ नहीं करते हो? हमने कहा महाराज जी क्या करें, नहीं कर पाते हैं। तो बोले राधा कृपा कटाक्ष में एक नाम आता है राधा रानी का, प्रमोद काननेश्वरी। हमने कहा महाराज जी आता है। तो आप तो पंडित हो, बताओ पुराणों में जो ब्रज का महात्म्य है, नारायण भट्टी ने जो ब्रज भक्ति विलास लिखा है, अथवा जो भी ग्रंथ हैं ब्रज की महिमा के निरूपण के, उनमें 12 वनों 12 उपवनों में कहीं प्रमोद वन नाम का वन है? हमने कहा सुना तो नहीं महाराज जी। फिर राधा रानी प्रमोद काननेश्वरी कैसे हो गई? बोले देखो हम जो बात स्वीकार करते हैं वो सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन प्रमोद काननेश्वरी के रूप में विदेहराज नंदिनी श्री किशोरी जी का स्मरण किया, क्योंकि अवध के जो रसिक संत हैं वो प्रमोद वन में महाराज को स्वीकार करते हैं, और प्रमोद काननेश्वरी श्री जानकी जी हैं। बोले हम लोग भेद करते हैं, इसलिए भजन करते करते माला घिस जाती फिर भी अनुभव नहीं होता। उनके शब्द हैं ये। बोले प्रमोद काननेश्वरी राधा रानी हैं, जो ब्रज में वृषभानुनंदिनी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं, वही अयोध्या प्रमोद वन में प्रमोद काननेश्वरी। ये दो नहीं है, एक ही। पर भेद बुद्धि के कारण जीव अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। तो इसलिए बाल मराल का है? क्योंकि बाल रूप उनको प्रिय है। और आगे क्या है? नौमी राम पुर बाहु विशाल, नौमी राम बाहु विशाल। ऐसे राम जी को मैं प्रणाम करता हूं जिनका हृदय भी विशाल है और जिनकी भुजाएं भी विशाल हैं। हृदय का विशाल होना, वक्षस्थल का चौड़ा होना, वह भी सामुद्र के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट का लक्षण है, दिव्य पुरुष का लक्षण है। पर महाराज जी यहां उर विशालम का अर्थ है जिनका हृदय इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि मृत पशु के, पक्षियों के मांस को खाने वाली जाति में उत्पन्न गृधराज जटायु को भी, जो अपने पिता का गौरव देने में तनिक भी संकोच नहीं करते, उसे पिता के रूप में अपने हृदय में स्थान देते हैं। केवट को भी बंधु कहते हैं, निषाद को भी अपना अंतरंग सखा कहते हैं, और भीलिनी को भी भामनी कह करके उसका आदर करते हैं। बंदर भालुओं को भी अपना सखा कह देते हैं। यह है उनके उर की विशालता। कई लोग आरोप लगाते हैं कि राम जी तो मर्यादा में बंधे रहे, राम जी सबको छूट पट्टी प्रेम दान नहीं कर पाए। ऐसा बहुत से लोग आरोप राम जी की मर्यादा के कारण राम जी पर लगाते हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि इस तरह का विचार जिनके चित्त में उठता है, लगता है उन्होंने रामचरित्र का स्पर्श ही नहीं किया है। कौवे से प्रेम करने वाला, गीध से प्रेम करने वाला, बिकारी बानर भालुओं से प्रेम का निर्वाह करने वाला, गीध से प्रेम का निर्वाह करने वाला हमारे रघुनाथ जी के जैसा दूसरा कौन हो सकता है?